हेलो दोस्तों, आपने मुगल सल्तनत के चौथे बादशाह अकबर के बेटे सलीम, जिसे इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना जाता था, उसके बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन शायद आपने उसके दिलेरी और बहादुरी के किस्से नहीं सुने होंगे, बल्कि अय्याशी और आलसी के किस्से जरूर सुने होंगे। पर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जहांगीर के बारे में नहीं, बल्कि उसकी बेगमों के बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई और आज उनकी कब्र कहाँ और किस हालत में मौजूद है। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, जहांगीर की बेगम के बारे में बात करने से पहले जहांगीर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, जहांगीर मुगल सल्तनत का चौथा बादशाह था। वह बादशाह अकबर का बेटा था, लेकिन जो फेम और प्रसिद्धि बादशाह अकबर को मिली, वो फेम जहांगीर को ना मिल सकी। जो सच भी है, क्योंकि जहां अकबर होशियार और एक काबिल बहादुर बादशाह था, वहीं जहांगीर एक आलसी और अय्याश राजा था। उसका पूरा वक्त शराब के नशे और हरम में बांदियों के साथ बीतता था। बड़ी मन्नतों के बाद जहांगीर की पैदाइश 31 अगस्त 1569 को बादशाह अकबर की सबसे चहेती बेगम जोधा बेगम, जिन्हें मरियम उज जवानी के नाम से इतिहास में जाना जाता था, उनके गर्भ से हुई थी। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, जिसकी पहली शादी 16 साल की उम्र में 1685 को राजपूत राजकुमारी मानबाई से हुई थी। मानबाई आमेर रियासत के राजा भगवान दास की बेटी और अकबर के नवरत्न मान सिंह की बहन थी। इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूं के अनुसार इस शादी को जोधाबाई यानी मरियम उज जमानी ने खुद तय किया था। जिसके बाद बादशाह अकबर और आसपास के सभी रियासतों के राजा इस शादी में अकबर के साथ बारात आए और महर के रूप में भगवान दास ने 100 हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहरात और तमाम सोने चांदी दिए, जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि उन सब की कीमत कितनी रही होगी। जहांगीर के इस बेगम मानबाई से 25 अप्रैल 1586 को एक बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम सुल्तान उद्दीसा बेगम था। जिसके बाद 16 अगस्त 1587 को एक बेटे खुसरो मिर्जा की पैदाइश हुई, जिसके बाद मानबाई को शाह बेगम के नाम से नवाजा गया, जिसका मतलब था शाही औरत। खुसरो मिर्जा और जहांगीर की आपस में कभी नहीं बनती थी। इस बात से शाह बेगम बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। हालांकि एक बार जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो मिर्जा की एक आंख फोड़ दी थी। इतिहासकार इनायतुल्लाह बताते हैं कि रोज रोज इनके झगड़ों से परेशान होकर शाह बेगम ने 16 मई 1604 को ज्यादा मात्रा में अफीम खाकर अपनी आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उन्हें इलाहाबाद के खुसरो बाग में दफनाया गया, जहां जहांगीर ने एक खूबसूरत आलीशान मकबरा भी बनवाया। अब दोस्तों, जहांगीर की दूसरी सबसे खास और पसंदीदा बेगम के बारे में बात करें तो वो एक हिंदू राजपूत रानी जगत गोसाई थी, जिनका जन्म 13 मई 1573 को जोधपुर के राजा उदय सिंह के यहाँ हुआ था, जिन्हें मोटा राजा उदय सिंह के नाम से भी जाना जाता था, और उनकी पत्नी राजवती कछुआ रानी मंगर देवी, जिन्हें रानी मानव के नाम से भी जाना जाता था, और उनके दादा राव मालदेव थे। राजपूत बेगम जगत गोसाई से जहांगीर की शादी 21 जनवरी 1586 को हुई। जहांगीर की पहली शादी मानबाई से ठीक 1 साल बाद। कहा जाता है कि इस शादी को जहांगीर की पहली बेगम मानबाई यानी शाह बेगम ने ही तय किया था। जहांगीर की इस बेगम जगत गोसाई से खुर्रम की पैदाइश हुई, जिसे इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना जाता है, जिसने ही ताजमहल को बनवाया था, जिसके बाद जगत गोसाई को बिल्किन मकानी के नाम से जाना जाने लगा। उनकी मौत 18 अप्रैल 1619 को आगरा में हुई, जिसके बाद उन्हें सुहागपुरा में दफनाया गया। अब अगर जहांगीर की अगली बेगम के बारे में बात करें तो उनका नाम साहिब जमाल था, जो राजपूतों के बजाय वो एक तुर्क थी। उनकी पैदाइश अफगानिस्तान के हेरात में हुई थी और वह एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता का नाम ख्वाजा हसन था, जो काबुल का गवर्नर था। उनकी शादी जहांगीर से 1586 में हुई। शादी के बाद उन्हें साहिब जमाल नाम मिला। उन्होंने 1589 को एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम सुल्तान परवेज मिर्जा था।
साहिब जमाल की मौत 15 जून 1599 को लाहौर में हुई, जो आज पाकिस्तान में है, जिसके बाद उन्हें वहीं दफना दिया गया, जहां एक आलीशान मकबरा भी बनवाया गया। दोस्तों, वैसे तो जहांगीर की 20 से भी ज्यादा बेगमें थी, लेकिन इस वीडियो में हमने उनमें से सिर्फ 3 खास और पसंदीदा बेगमों के बारे में बात की है। खैर दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।